रेडियो, आप जो पैसा खर्च करते हो ना, उसमें से 50% तो गैर ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आप समझते हो कि वो चीज़ें ज़रूरी थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के वीडियो में, जो हमारा 21 डे फाइनेंशियल रिफॉर्म चैलेंज का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने सीखा था कि हमारे खर्चे, उनको ट्रैक किया हमने अपने खर्चों को। दूसरे दिन हमने क्या ट्रैक किया? अपने इनकम माइनस एक्सपेंस का जो डिफरेंस है ना, जो गैप है, उसको ट्रैक किया। और आज है तीसरा दिन, और आज हम ट्रैक करेंगे कि कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से खर्चे सिर्फ आदतें हैं। जी हाँ, बहुत सारे खर्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ आदतों की वजह से होते हैं, ज़रूरत की वजह से नहीं होते। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना डे 3। तो दोस्तों, आज के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। आप अपने कल के जो खर्चे हैं उनको देखिए और सोचो कि क्या वो सच में सारे के सारे ज़रूरी थे। जो कुछ आपने खर्च किया है, क्या वो सब कुछ ज़रूरी था खर्च करना? ईमानदारी से बताना। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हम अपनी नीड्स को वांट समझ लेते हैं। हम अपनी ज़रूरतें, जो भी हमारी जो इच्छाएं हैं ना, उसको हम अपना ज़रूरत समझ लेते हैं। तो हमें डिफरेंस करना ज़रूरी है कि हमारी इच्छा क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर दो टर्म को स्पेसिफाई करना चाहूँगा। पहली होती है नीड, यानी कि हमारी ज़रूरत, और दूसरी होती है वांट, यानी कि हमारी इच्छा। तो सारे के सारे खर्चे हैं ना, इन दो कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आपने खर्चे क्या क्या किए होंगे? घर का रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, टीवी का रिचार्ज करवाया, फ़ोन का रिचार्ज करवाया, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया, मॉल में गए, पिक्चर देखने गए, बाहर चाय पी, नाश्ता किया। तो दोस्तों, ये सारे के सारे खर्चे हैं ना, दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। या तो वो नीड होगा या वांट होगा। तो नीड में क्या होगा? जैसे घर का रेंट हो गया, राशन हो गया, फूडिंग, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, और बेसिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि ऑफिस जाना, ऑफिस आना, काम के लिए जाना। तो ये हो जाती है हमारी नीड। मतलब ये तो हमें करना ही पड़ेगा, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो नीड वो चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता, और इसमें हमारा खर्चा होता है। तो ये नीड्स हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम कम भी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है वांट, जिसको हम बोलते हैं अपनी इच्छाएं। अपनी इच्छाओं की वजह से जो खर्च होता है, जैसे कि अपन ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, जोमेटो से, स्विगी से। हम नए कपड़े खरीदे हमने, ब्रांडेड, स्टाइलिश, न्यू डिज़ाइनर फैशन वाले कपड़े। तो हमारी इच्छाएं हो गई, क्योंकि कपड़ा तो ज़रूरत है, लेकिन डिज़ाइनर और न्यू फैशन, न्यू स्टाइल और ब्रांडेड, ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी वांट में, क्योंकि हमारी इच्छा है, इसलिए हम ब्रांडेड खरीद रहे हैं। दोस्तों, और क्या है, हम पिक्चर देखने चले गए थिएटर में, वहाँ पे हमने पॉपकॉर्न खरीदा, जो 50 रुपये का है वो 400 रुपये का खरीद लिया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें वांट हैं। OTT सब्सक्रिप्शन, महंगा महंगा नए मॉडल का फ़ोन। तो देखो, फ़ोन आज के टाइम पे ज़रूरत बन चुकी है, जो मोबाइल फ़ोन है। लेकिन जब भी कोई नया ब्रांड आता है और आपकी इच्छा होने लगती है कि नहीं, मुझे ये नए वाला ब्रांड, नया वाला मॉडल ख़रीदना है, तो ये हमारी वांट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो कि हमें कंफर्टेबल बनाती हैं, बट सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, वो होती हैं हमारी वांट्स। मतलब जो चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो है नीड्स, और जो चीज़ें हमें कंफर्ट दे रही हैं, जो चीज़ें हमें आरामदायक बना रही हैं हमारी ज़िंदगी को, लेकिन वो गैर ज़रूरी हैं, उनको हम बोलते हैं वांट। मतलब वांट के बिना काम चल सकता है, वांट को हम अवॉइड कर सकते हैं, और पूरी तरीके से अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म करने से लाइफ एकदम अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए हमें उसको लिमिटेड करना चाहिए। वांट को लिमिटेड करना है, और नीड्स को भी हमें अपना लिमिट में खर्च करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा कि नीड्स क्या है और वांट क्या है। अब चलिए, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमारी इनकम 25,000 है, तो हमने खर्च कर दिया, हमारी नीड्स में खर्च कर दिया 15,000, वांट में हमने खर्च कर दिया 10,000, और बाद में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, हमें इन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। हमें लिखना है कि कौन सी चीज़ें नीड्स में जा रही हैं और कौन सी चीज़ हमारी वांट्स में जा रही हैं। तो अगर हम एक्चुअली देखें ना, ट्रैक करें, तो हम देखते हैं कि लगभग 50% तो हमारा वांट में चला जाता है। तो दोस्तों, इतना वांट मतलब अननेसेसरी चीज़। तो
आप अननेसेसरी चीज़ों में कर देते हो 40-50% खर्च। फिर हम सोचते हैं कि अरे पैसा तो बचता ही नहीं है। तो भाई पैसा कैसे बचेगा? क्योंकि हम अननेसेसरी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं और हम उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी नीड्स को कंट्रोल करते हैं और वांट्स को अवॉइड करते हैं। और एवरेज लोग क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ हम खर्च कर रहे हैं वो सब ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमारी नीड्स हैं। वो नीड्स और वांट्स में, ज़रूरतों में और इच्छाओं में डिफरेंस नहीं करते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस ना कर पाना। तो दोस्तों, आज का जो चैलेंज है जो इसी चीज़ का सॉल्यूशन देगा। आज का चैलेंज सिंपल है। हर एक्सपेंस के सामने हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो नीड है कि वांट है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, हमें लिखना है कि वो हमारी ज़रूरत है कि सिर्फ इच्छा है। नीड्स और वांट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम करना है, कंट्रोल करना है, किसी को बढ़ाना है, किसी को कम करना है ना। अभी तो हमारा स्टार्टिंग फेज है ना चैलेंजिंग का। अभी तो हम सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेरे पिछले जो 2 वीडियो है ना, उसमें टाइटल में ही लिखा हुआ है रियलिटी चेक। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हम, पहले दिन हमने चेक किया था कि हमारा क्या क्या खर्च हो रहा है। दूसरे दिन हमने चेक किया था कि हमारा नीड्स और वांट्स में दूसरे दिन हमने चेक किया था कि हमारा इनकम और एक्सपेंस में क्या क्या खर्च हो रहा है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है और उसका डिफरेंस कितना है। तो सिर्फ चेक ही किया था और कोई एक्शन तो लिया नहीं। तो आज भी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ ट्रैक करेंगे और हम देखेंगे कि सिर्फ ट्रैक करने से ही हमारा माइंड सेट इम्प्रूवमेंट की तरफ चेंज होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा चैलेंज है हर एक्सपेंस को नीड और वांट में कैटेगराइज करना है। जैसे आपने खर्चा किया, उसके आगे लिखो कि वो नीड है कि वांट है। ठीक है। और सिंपल एग्जांपल, जैसे कल आपने कुछ बाहर जाके ब्रेकफास्ट किया, तो वो नीड था कि वांट था, उसके आगे लिख दो। आपने चाय पी, वो नीड्स था कि वांट था। आपने ट्रैवलिंग किया, वो नीड था कि वांट था। आपने बिल भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया, वो नीड है कि वांट है। बस उसके आगे लिख देना है और हमें इतना ही करना है। एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा कि बहुत मेहनत लगनी है, इन्वेस्टमेंट लगना है ना। सिंपल, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका माइंड सेट मूव होगा उस साइड में, आपका थोड़ा सा अरेंजमेंट की तरफ, जो हमारी फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस थी ना, उससे चेंज होगा। और हम जाएंगे किस तरफ को? थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका 20% या 30% से ज़्यादा वांट में खर्च हो रहा है, तो वो थोड़ा रिस्की है, बट उस पर अभी एक्शन हम आगे लेंगे। अभी सिर्फ हम कैटेगराइज करेंगे। अगर आपका 40 से 50% तक हमारा वांट्स में हो रहा है ना, तो ये डेंजर है। बस ये सिर्फ पता करना है, इसमें ऐसा कुछ अभी एक्शन नहीं लेना है। अभी सिर्फ हमें लिखना है कि नीड कितना है, वांट कितना है, और नीचे टोटल करना है कि हमारा टोटल नीड्स में इतना खर्च हुआ, हमारा टोटल वांट में इतना खर्च हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आपके डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हम जो अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लेते हैं, उससे बनती है हमारी लाइफ। ठीक है। और जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, बैंक के अंदर जो पैसा है, सेविंग है ना, वो होता है हमारा डिसीजंस, हमारी प्रायोरिटी का रिजल्ट। लाइफ क्या है? हमारे डिसीजन का रिजल्ट। और बैंक बैलेंस क्या है? हमारी प्रायोरिटी का रिजल्ट। हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं? नीड को दे रहे हैं या वांट को दे रहे हैं? नीड में ज़रूरतों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं? उससे हमारा पूरा का पूरा बैंक बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों, आज का चैलेंज है यहीं तक। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें सब करने में थोड़ी सा डिफ़िकल्टी जा रही है, जैसे कल मैंने बताया था एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस को ट्रैक कैसे करना है, तो आप डायरी में नोट कर रहे होंगे, एक्सेल में नोट कर रहे होंगे। और आज मैंने बताया, कल मैंने एक ग्रीन जोन और रेड जोन भी बताया था कि आप ग्रीन जोन में चल रहे हैं या रेड जोन में चल रहे हैं, ये डेली आइडेंटिफाई करना है। और आज मैं बता रहा हूँ नीड और वांट। तो दोस्तों, इसमें आपको डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक्सेल शीट बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ। आपको क्या करना होगा? सिर्फ उसमें एंट्री करनी होगी, डेट, किस चीज़ पे खर्च किया और कितना अमाउंट खर्च किया, और वो नीड है कि वांट है। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगा दूंगा एक कॉलम में, तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा नीड या वांट, आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगले कॉलम से फार्मूला लगा दूंगा
इनकम माइनस एक्सपेंस और ग्रीन जोन है या रेड जोन है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आगे चल के एक्सेल शीट आपके लिए मल्टीपर्पज़ बनेगी, क्योंकि आपका बजटिंग है ना इसी में हो जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का चैलेंज इतना ही था। नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर दें डे 3 डन, ठीक है। और कल मैं लेकर के आऊँगा डे 4, और डे 4 में हम पता लगाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे जो हिडन हैं, जो हमें पता ही नहीं रहता है, और बहुत सारा खर्चा हो जाता है और हमारे बजट को, हमारे फाइनेंसेस को बहुत बड़े रूप से मतलब बैडली अफेक्ट करता है। तो वो होगा हमारा डे 4 का सब्जेक्ट। तो आज डे 3 को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।